हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता है मैंने लिटरली आधे घंटे की वीडियो बनाई है, पूरा मैंने रिकॉर्ड किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अपलोड करने वक्त मुझे पता चलता है कि मेरा वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। मुझे फिर से मैं ये पूरा का पूरा अभी आपको रीशूट कर रही हूँ उसी एनर्जी के साथ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये आधे घंटे की वीडियो अब मेरी 1 घंटे की मेहनत हो जा रही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला कि देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि कल जो है मार्केट नेगेटिव खुलेगा, गैप डाउन ओपन हो सकता है। और जनरली हम क्या देखते हैं कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी हम देख पाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कल वो रिकवरी हम देख पाएंगे, और इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो वो नीचे की तरफ ही कंटिन्यूएशन दे। कुछ दिनों से मैं आपको कंटिन्यूसली यही चीज़ बोल रही थी कि भाई देखो, इस अपसाइड पे इतना भरोसा मत करो कि मार्केट में आप बहुत सारे पैसे लगा दो, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे ना तो ये एक बेयर फ्लैग है। ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट इज़ स्टिल अ नेगेटिव प्राइस एक्शन। एंड कैश रखो ताकि जब मार्केट गिरे तो आपके पास पैसे हो मार्केट में लगाने के लिए। तो मार्केट में फॉल आने की जो एक्सपेक्टेशन है, कल थोड़ा क्रैश नहीं बोलेंगे पर हाँ गैप डाउन होके मार्केट फॉल हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ रही है? ये एक्सपेक्टेशन आ रही है यूएस इजराइल ईरान वॉर से। एज़ यूजुअल जैसा कि हमने एक्सपेक्ट ही किया था कि ट्रंप एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। कुछ दिन पहले इसने क्या बोला था कि हम पीस मतलब वॉर जो है अभी पॉज हो सकता है, वॉर सीज़ फायर में जा सकता है, पॉज हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 60-90 डेज़। बहुत अच्छा एग्रीमेंट चल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एग्रीमेंट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब हरियाली हरियाली होगी हर जगह। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने वीकेंड में बोला था एज़ यूजुअल, क्योंकि पोजीशंस बनाने होते हैं उनको। और अभी अगर आप देखोगे तो आज की ही ये न्यूज़ है कि इन्होंने अटैक कर दिया है ईरान पर। यूएस ने अटैक किया है ईरान पर, इजराइल ने अटैक किया है ईरान पर, ईरान ने काउंटर अटैक किया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उन्होंने यूएस ने थ्रेटन किया है कि भाई हम आप ओमान पूरा का पूरा उड़ा देंगे। ऑलरेडी कई सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस वजह से जो एशियन मार्केट है, मैं देख लूँ भाई, वॉइस आ रहा है ना कि मैं पता चला, हाँ, एशियन मार्केट जो है उस वो ऑलरेडी डाउन है। उसमें ब्लड बाथ आप देख ही पाओगे। आज शुक्र मनाओ कि आज हमारा मार्केट बंद है, वरना आज हमें भी देखने को मिलता है ये सडन फॉल। एशियन एटलीस्ट अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। वो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आज आपको मौका नहीं मिलता। अगर आज मार्केट ओपन होता तो एकदम से आपको फॉल देखने को मिलता। तो एशियन मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे क्रिप्टो क्रिप्टो आप देखोगे ये पिछले 4 घंटे के मतलब पिछले 24 घंटे में ये नॉन स्टॉप गिर ही रहा है। मतलब एक भी ग्रीन कैंडल्स नहीं है। ये कल से लेके अभी तक भी 24 आवर्स के कैंडल्स हैं, 4 आवर्स के। कंटिन्यूअस फॉल है, कंटिन्यूअस। मैंने आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में बताया भी था ना, अपने लाइव सेशन में भी बताया था कि शॉर्ट ही करना है अभी क्रिप्टो में। और हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो 74,800 का था। ये मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था। आप लोग लाइव जुड़ते नहीं हो, जुड़ा करो। 74,800 का लेवल था हमारा। वहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वहाँ तक भी आया, उसके भी नीचे मार्केट है। इनफैक्ट इथेरियम में भी हम 2000 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $2000 क्रॉस कर जाएगा नीचे की तरफ, और $2000 की तरफ इथेरियम जो है आ चुका है। अभी भी इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट अगर 74,200 के आसपास में आता है, आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे चांसेस हैं कि 71,700 तक आपको जो है बीटीसी देखने को मिल सकता है। अब बीटीसी में अगर आपको ट्रेड करने में इंटरेस्ट है लीगली क्रिप्टो में, मैं लाइव आती हूँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा क्रिप्टो ग्रुप भी है जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आप सभी को मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिन्होंने भी मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज दो। यहाँ पे जाओगे, ये यूज़र आईडी है, भेज देना। फंड ऐड करने के बाद भेजना, ठीक है, कि रेडी हो ट्रेड करने के लिए। तभी ये वीआईपी ग्रुप है, ये प्राइवेट ग्रुप है। इसमें जो जो ट्रेडर्स हैं वही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड भी नहीं करता वो भी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। सब के सब ट्रेड करते हैं, सब प्रॉपर ट्रेडर्स हैं, उनको ही जोड़ा हुआ है मैंने इस ग्रुप में। ये प्राइवेट ग्रुप है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद अपना यूज़र आईडी यहाँ पे जाकर आप देखना, 8 डिजिट्स का नंबर होता है, वो आप मुझे @DM पायल पे भेज सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है।
@DMPAYAL, ये आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपना यूज़र आईडी फंड ऐड करने के बाद, और मैं आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी में आपको ये चीज़ जो समझनी होगी वो ये है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बहुत हाई चांस, 90% चांसेस है कि गैप डाउन ओपन हो जाए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर ही ओपन होता है, तब तो हमें बाउंस का वेट करना होगा सेल ऑन राइज करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे ओपन होगा तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है। लेकिन मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है तो देयर इज अ चांस कि वो ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा। अब ये कौन से लेवल्स है मैं आपको बताती हूँ, वो सब मैंने शूट किया था तो सब कुछ मार्क करके रखा था। तो ये है आपका वो ट्रेंड लाइन, और ये लेवल आ रहा है 23,500 के आसपास में, यानी कि निफ्टी 23,500 पे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो अब कैसे इसको प्लान करना है, देखिए 23,920 पे मार्केट क्लोज हुई है। अब गैप डाउन होगा ये पता चल रहा है, पर क्या 500 पे ओपन हो जाएगा? अगर वो 23,500 पे ओपन हो गया तब तो आप फ्रेश शॉट मत करना, फिर आप थोड़ा बाउंस का वेट करना। बाउंस के वेट पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हो जब मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए और उसका लो ब्रेक करे, ठीक है। अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो रहा है 23,875 से लेके 23,600 के बीच में कहीं भी ओपन हो रहा है, तब आपका चांसेस है कि मार्केट 23,500 तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो आपके पास एक बोलते हैं ना स्किन इन द गेम रहेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 23,500 हमारा टारगेट है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है गैप डाउन, मतलब 650 पे खुल गया, तो भी हमारे पास 150 पॉइंट का नीचे का लेवल बचा है, तो हम प्लान कर सकते हैं। पर अगर मार्केट खुलता ही है 23,500 पे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बाउंस हो और फिर मार्केट वापस से इसको टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम 23,875 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेगा। 875 के ऊपर रहता है तो आपको 940, 985, 24,024 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 875 इसलिए बोल रही हूँ, मार्केट ऑब्वियसली इसके ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो ये लेवल हमारे लिए बन जाएगा एक रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकल पाता है 23,875, तो आप फिर से थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाओगे 938, 985, 24,024 ऐसे लेवल्स के लिए, ठीक है। और मार्केट कहीं भी नीचे ओपन हो जाए, मान के चलो मार्केट ओपन हो जाता है 23,000, मतलब इस एरिया पे 23,750 पे, तो भी आप बिंदास यहाँ से नीचे की तरफ का ही प्लान करोगे, क्योंकि 23,750 के नीचे आपको 500 तक का स्कोप रहेगा, 500, 520, 530 ऐसे लेवल्स के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है निफ्टी में कि डेली चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उसी तरीके से सेंसेक्स में भी इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन चैनल पे ओपन होता है तब हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, पर मार्केट अगर इस चैनल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो हम नीचे तक का, ये चैनल तक का ही टारगेट लेके प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान करना है, जैसे कि अगर मार्केट मान लो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये आ रहा है 75,285 एंड 75,068, ये दो लेवल्स हमारे लिए आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक सेंसेक्स के आने के चांसेस हैं, हम 68 को हटा देते हैं, हम ये तो बहुत हाई चांसेस है, 75,285 तो चांसेस हैं। अब मार्केट की क्लोजिंग हुई है 75,913 पे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है 75,744 से लेके 75,400 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो भी हमारे पास एक स्किन इन द गेम होगा कि 75,285 तक हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो भी हमारे मान के चलो 75,400 पे ही ओपन हो गया, तो भी 75,285 तक तो 125 पॉइंट तो है एटलीस्ट, वो तो एटलीस्ट हम ट्रेड कर पाएंगे। पर अगर मार्केट ओपन ही हो रहा है 75,300 पे, 350 पे, तो आपका कुछ खास नहीं बचेगा प्ले आउट करने के लिए। फिर आप वेट करना कि बाउंस आए और फिर आप सेल करना, ठीक है। तो मार्केट अगर 75,744 के नीचे कहीं पर भी ओपन होता है, कंसिडरेबली थोड़ा ऊपर रहे 75,285 हमारा टारगेट से, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 75,285 के टारगेट्स को लेकर। लेकिन अगर 75,285 पे ही ओपन होता है देन हम थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ा बाउंस का वेट करेंगे। बाउंस पे हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और 75,740 के ऊपर निकल जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 980, 75,980 तक, फिर 76,200, 300, 400, 500 ऐसे लेवल तक, ठीक है। अच्छा, इन केस फ्लैट ओपन हो गया तो 75,744 के नीचे हमारा डाउन साइड मोमेंटम रहेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और कोई भी अपसाइड मोमेंटम हम 75,987 के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। मेरे टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो आपको लेवल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने दिया था निफ्टी का, सेंसेक्स का बोला था कि 76,900 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 76,097, 137, 224। 76,224 हमारा एक्सपेक्टेड अपसाइड था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो हाई बना था वो भी 76,224 के आसपास का ही बना था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो
222 के आसपास का है, ठीक है। तो इस तरीके के लेवल्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करे, ताकि क्योंकि बहुत सारे चार्जेस ऑलरेडी हम जब ट्रेड करते हैं तो कट जाते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए लेमन वालों ने एक अच्छा ऑफ़र रखा है, वो है 199 रुपीज़ पर मंथ में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो, आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर आप वेबसाइट पे चाहो तो वेबसाइट से भी डायरेक्टली कर सकते हो, पर आपको वो 1499 का वही प्लान पड़ेगा, तो आप क्यों ये करोगे, इतना पैसा क्यों दोगे जब आपको 199 का मिल ही रहा है सेम फीचर। तो 199 पर मंथ में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ में आपके कई सारे अच्छे फीचर्स भी हैं लेमन में जो आपको मिल जाएंगे, बोल्ड ट्रेड देन ऑल, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो लेमन के लेवल 11 का लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ मिड कैप पे। मिड कैप में क्या करना है, देखिए 14,768 के ऊपर अगर आपको दिख रहा है मिड कैप तो आप पॉजिटिव ट्रेड लोगे, 14,900 तक के टारगेट्स हैं। मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर आपको दिख रहा है कि वो 14,593 के नीचे है, ठीक है, तो नेगेटिव व्यू रहेगा हमारा। 14,485, 380, 270 तक के लेवल्स जो हैं हम मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 54,220 तक जो है बैंक निफ्टी आना चाहिए। तो अब बैंक निफ्टी में एक सबसे बड़ा कांड क्या हो गया है, HDFC वाला कांड हो गया है, ठीक है। HDFC वाला आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेटेज है वो बैंक निफ्टी में HDFC का ही है ना। अब HDFC जो कि RBI ने बोला है कि इट इज़ टू बिग टू फेल, मतलब RBI ने खुद उसको एक ऐसा दर्जा दिया है कि इट इज़ टू बिग टू फेल। उसने क्या किया कि अपने बैंक में डिपॉजिट लेने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक तरीके से ब्राइब किया कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे, आप हमारे अकाउंट में पैसा रखो। कोई भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे MSRDC जो है, जैसे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनका जो पैसा इनको जो रखना होता है ये हज़ारों करोड़ के पैसे होते हैं। तो ये HDFC के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात होती है, उनका तो कैश डिपॉजिट बहुत हाई मार्जिन से बढ़ता। तो वो चाहते थे कि HDFC बैंक में, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HDFC बैंक में पैसे रखे। तो उन्होंने क्या बोला कि उनका इंटरेस्ट रेट उस वक्त सेविंग्स इंटरेस्ट रेट था 3.5% के आसपास में। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बोला कि नहीं भाई, हमें तो 3.5% नहीं जमेगा, तो हम क्यों रखेंगे इतने से इंटरेस्ट के लिए हम आपके अकाउंट में क्यों पैसे रखें, हमें तो 6% चाहिए। तो वो मान गए, उन्होंने डिफरेंशियल इंटरेस्ट पे किया है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी बैंक को। आप कोई भी बैंक, कोई भी वो बंदा कितना भी बड़ा हो, वो उसको एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा ब्राइब नहीं दे सकता, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दे सकता जस्ट टू कीप देयर अमाउंट इन द बैंक। लेकिन इन्होंने ये वो चीज़ की और इन्होंने 45 करोड़ रुपीज़, 45 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट को एज एन इंटरेस्ट पे किया। और उन्होंने क्या किया, मतलब HDFC बैंक ने क्या किया, अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक्स में उन्होंने एज एन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस इसको दिखा दिया। 45 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस की तरह दिखा दिया। और ये अमाउंट एक्चुअली कोई एक्सपेंडिचर था नहीं मार्केटिंग में, इन्होंने उल्टे एक पार्टी को इंटरेस्ट की तरफ दिया है। तो ये कितना गलत है, क्योंकि एक ऐसी बैंक जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक है, टू बिग टू फेल का दर्जा दिया गया है बाय RBI, अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये इंसान इसमें ट्रस्ट लूज़ करता है। क्योंकि देखो, कोई भी पिछला जो बैंक है जो फेल हुए हैं, या फिर जिन्होंने, जैसे मान के चलो विजय माल्या वाला जो केस हुआ था जिसमें बैंक्स ने लोन बिना मॉर्गेज के, बिना कोई इसके, वो लोन देते ही जा रहे थे, उसको पैसे देते ही जा रहे थे ट्रस्ट पे कि हाँ बहुत बड़ी पार्टी है, क्या ही होगा, तो पैसे देते जा रहे, तो क्या हुआ, बाद में डिफ़ॉल्ट हो गया है ना, बैंकरप्ट हो गया विजय माल्या। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इससे क्या होता है कि आम जनता का जो है ट्रस्ट बिगड़ता है। अब HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो वैसे ही बैंक निफ्टी इसलिए गिर रहा था, HDFC बैंक भी गिर रहा था। अब चांसेस है कि HDFC बैंक का तो कंट्रोवर्सी है ही है। अब अभी तक HDFC बैंक ने ये चीज़ को बोला है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेट होगा। लेकिन अभी उसकी वजह से भी मार्केट गिर रहा, और प्लस US ईरान भी एक फ्यूल टू द फायर है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, देखिए 54,223 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। मार्केट कहीं भी एक डिसेंट, मतलब हमें क्या चाहिए होता है कि बैंक निफ्टी में हमें 80 to 100 पॉइंट्स चाहिए कैप्चर करने के लिए।
तो अगर 55,223 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में आने के लिए, तो इसके ऊपर अगर 100-150 पॉइंट ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन हो जाए, तो हम 54,223 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड इसके नीचे निकलता है तो 53,875, 563, 473 के लेवल जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम 54,961 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। 54,961 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। 55,117, 55,279, 55,387, 55,471 ये लेवल्स जो हैं हमारे एक्सपेक्टेड हैं। मार्केट अगर नीचे की तरफ कहीं भी ओपन हो रहा है तो हम 223 के लेवल्स डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी अगर ब्रेक हो गया तो 53,875 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 53,563, 53,473 ये सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं चार्ट पे, आप इसको मार्क कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी, ये वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। एंड डेल्टा में आप अकाउंट ओपन कर लो ताकि आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिले। एंड जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लाइव भी जुड़ो ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा ना ऐसे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। 100K पहुँचा दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिन निफ्टी में क्या करना है, देखिए फिन निफ्टी में ना ये एक ट्रेंड लाइन भी है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। 25,850 का लेवल है ये। इसके ऊपर अगर फिन निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 26,033, 26,171, 26,300 ये लेवल्स जो हैं हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए और 25,624 को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो यहाँ पे हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,488, 356, 215 तक के लेवल्स के लिए। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को जो है प्लान कर सकते हो लेवल टू लेवल। एंड लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू सेव ऑन ब्रोकरेज 40-50,000 आपका साल का ब्रोकरेज सेव हो सकता है अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हो तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।